गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट वो था कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, और कंजक्शन में हमने देखा था कि इट हैज़ 3 टाइप्स, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट नेटिव कंजक्शन, और थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, और हमने ये फर्स्ट किया था स्टूडेंट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर हमने इसके भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के स्टूडेंट देयर आर फोर टाइप्स। ओके स्टूडेंट, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है, और अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, और एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, और इलेटिव कंजक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्यूमुलेटिव कंजक्शन कंप्लीट किया था स्टूडेंट। ओके, अब हम ये नेक्स्ट जो 3 टाइप्स हैं वो करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेट्स गेट स्टार्ट। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे होते हैं स्टूडेंट अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेट ऑप्शन, विकल्प होता है इसमें, विकल्प वाले ये कंजक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट, कि दो सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट एक अल्टरनेट होगा। ओके, अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा। ओके, कोई विकल्प होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसीलिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये कौन से होते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। दे डिनोट ए चॉइस। ओके स्टूडेंट, दे डिनोट ए चॉइस और अल्टरनेटिव बिटवीन 2 स्टेटमेंट। as okay student, they denote a choice or alternative between 2 statement, कि इनमें ये क्या किसकी ओर संकेत करते हैं? चॉइस की ओर संकेत करते हैं। और 2 कथनों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट? एक अल्टरनेटिव होगा। ओके स्टूडेंट, अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार के हम जो सेंटेंस अब बनाएंगे स्टूडेंट, और वो सेंटेंस किस में आएंगे? अल्टरनेटिव कंजक्शन में आते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल, फर्स्ट सिट साइलेंटली और go out। Either he or his friend will come। Neither she nor her friend lives here। Walk fast, else you will miss the train।
Okay student, these are 4 sentences here. First sentence, sit silently or go out. या तो आप यहाँ पर बैठो या फिर जाओ. ओके स्टूडेंट, तो क्या हो गया, अल्टरनेटिव कंजक्शन है. ओके स्टूडेंट, कि विकल्प क्या है, या तो बैठो यहाँ पर या फिर जाओ. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आइदर ही और हिज फ्रेंड आइदर ही और हिज फ्रेंड विल कम. ओके स्टूडेंट, या तो वह या उसका मित्र आएगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, और के बाद आफ्टर और जो सब्जेक्ट आता है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा यहाँ पर. अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आफ्टर और के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी. अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो स्टूडेंट वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, नाइदर सी नोर हर फ्रेंड लिव्स हियर, कि न तो वह और न उसका मित्र यहाँ पर रहता है. ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन अल्टरनेटिव विकल्प क्या है, न तो वह रहता और न ही उसका मित्र यहाँ पर रहता है. ओके स्टूडेंट, तो नोर के बाद ध्यान में रखना स्टूडेंट, नोर के बाद जो सब्जेक्ट आता है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस, या सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है स्टूडेंट तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर ही फॉर्म में आएगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कि अगर यहाँ पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर वर्ब भी कौन से फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पर हर फ्रेंड्स होता तो यहाँ पर ये एस का यूज़ नहीं करते. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते. अब यहाँ पर क्या है, एस नहीं है तो इसलिए ये सिंगुलर है. ओके, हर फ्रेंड लीव्स हियर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, वॉक फास्ट, तेज दौड़ो, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, वरना आप अन्यथा आप ट्रेन को मिस कर दोगे. ओके स्टूडेंट, कि विकल्प क्या है, तेज दौड़ने के अलावा कोई उसके पास अदर ऑप्शन नहीं है. ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, विकल्प है, अल्टरनेटिव है. ऑप्शन क्या है उसके पास, ऑप्शन यू विल मिस द ट्रेन, कि आप ट्रेन को मिस कर दोगे, ठीक है, अन्यथा तेज नहीं दौड़ोगे. या फिर वॉक फास्ट, तेज दौड़ो, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा ट्रेन मिस हो जाएगी. तो अगर ट्रेन को मिस नहीं करनी है स्टूडेंट तो उसको तेज दौड़ना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, और ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, एल्स, नोर. ओके स्टूडेंट, और इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट, और हो गया, और यहाँ पर आइदर हो गया, नाइदर हो गया. दीज आर अल्टरनेटिव कंजक्शन, दीज आर अल्टरनेटिव कंजक्शन. ओके स्टूडेंट, इस सेंटेंस में और यहाँ पर आइदर, यहाँ पर नाइदर और यहाँ पर एल्स, दीज आर अल्टरनेटिव कंजक्शन. ओके स्टूडेंट, तो ये जो अल्टरनेटिव कंजक्शन है स्टूडेंट, ये कंप्लीट हुआ टॉपिक. ओके स्टूडेंट, ये जो टाइप है, जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर जो ये सेकंड टाइप है स्टूडेंट, ये भी कंप्लीट होती है. अल्टरनेटिव मीन्स होता है स्टूडेंट विकल्प. ओके स्टूडेंट, किसमें कोई विकल्प होगा. ओके, तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा एडवर्सिटी. नेक्स्ट और थर्ड,
एडवर्सिव कंजक्शन, एडवर्सिव मीन्स होता है स्टूडेंट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विपरीत। ओके स्टूडेंट, कि इसके क्या होगा, विपरीत होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इसके क्या होगा, विपरीत होगा। एडवर्सिव कंजक्शन होता है स्टूडेंट कि इसके अगेंस्ट होगा, विपरीत होगा कोई भी। ओके, जैसे दे डिनोट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। दे डिनोट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, दो कथनों के बीच में एक विपरीत की ओर संकेत करते हैं ये। ओके स्टूडेंट, कि ये संकेत किसकी तरफ करते हैं, दो कथनों के, टू स्टेटमेंट मतलब दो कथनों के बीच में ये विपरीत अगेंस्ट की ओर संकेत करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे एग्जाम्पल, एज he is poor but content। ओके स्टूडेंट, कि he is poor but contented। ओके स्टूडेंट, he is poor but contented। ओके, कंटेंटेड मीन्स होता है स्टूडेंट कि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट कंटेंटेड मीन्स ईमानदार है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसके विपरीत में क्या, एक तरफ तो वो बता रहा है कि वह गरीब है, ओके, पुअर बता रहा है, नेक्स्ट दूसरी तरफ के अगेंस्ट में कि कंटेंटेड है, गरीब है बट ईमानदार है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये एडवर्सिव कंजक्शन होगा, विपरीत। ओके स्टूडेंट, विपरीत कंजक्शन होता है। एडवर्सिव कंजक्शन। नेक्स्ट, यू हार्म मी येट I will help you। Okay student, you harm me yet I will help you। Okay student, you harm me yet I will help you। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या है, yet क्या है, yet है एडवर्सिव कंजक्शन, कि उसने क्या बताया, यू हार्म मी, कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाया है, फिर भी आई विल हेल्प यू, फिर भी मैं आपकी सहायता करूंगा। एक तरफ तो उसने नुकसान पहुंचाया है लेकिन फिर भी वह उसकी सहायता कर रहा है, तो इसकी वो हो गया स्टूडेंट, विपरीत हो गया। ओके, कॉन्ट्रास्ट हो गया इसमें, ये क्या कॉन्ट्रास्ट की तरफ संकेत कर रहे हैं। दे डिनोट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। अब ये दो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये दोनों स्टेटमेंट है और दोनों अलग अलग है। एक तो उसने बताया कि हार्म मी, आपने मुझे नुकसान पहुंचाया। अब ये जो येट है ये किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है एडवर्सिव कंजक्शन का। एडवर्सिव कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, ये काम कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर एडवर्सिव कंजक्शन का काम कर रहा है। ओके, ये दो स्टेटमेंट हो गए स्टूडेंट। ओके, ये दो स्टेटमेंट हो गए और दो स्टेटमेंट के बीच में ये एडवर्सिव कंजक्शन का काम कर रहा है। ओके, और ये दोनों ही अगेंस्ट है, एक दूसरे के विपरीत है। एक ने कहा यू हार्म मी, आपने मुझे नुकसान पहुंचाया, फिर भी आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट she ran fast. Nevertheless, she missed the bus. Students, she ran fast. She ran fast. She missed the bus. कि उसने तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ी. ओके स्टूडेंट. फिर भी नेवरदलेस, फिर भी शी मिस द ट्रेन. अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए स्टूडेंट, कॉन्ट्रास्ट. ओके, ये क्या बता रहे हैं? एडवर्सिव कंजक्शन बता रहे हैं. एडवर्सिव कंजक्शन कौन सा हो गया? ये वाला सेंटर वाला बीच में. ओके, जो दोनों स्टेटमेंट के बीच में स्टूडेंट और एक दूसरे के विपरीत, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट को बता रहा है. जैसे सी रैन फास्ट, वह तेज दौड़ी, फिर भी सी मिस द ट्रेन, फिर भी उसने क्या की? ट्रेन को या बस को उसने मिस किया. ओके, उसके हाथ से बस निकल गई. ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर एडवर्सिव कंजक्शन शो कर रहा है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एडवर्सिव conjunctions are adversative conjunctions are yet still only then whereas however etc. Adversative conjunctions are yet still only then whereas however etc. etc. Is that clear student? तो ये जो थर्ड टाइप है एडवर्सिव कंजक्शन, ये भी कंप्लीट होती है. ओके स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वो है हमारी रिलेटिव कंजक्शन. फोर्थ, रिलेटिव कंजक्शन. रिलेटिव कंजक्शन मीन्स इसमें नतीजा निकलता है स्टूडेंट. ओके, ये रिलेटिव कंजक्शन होते हैं. These conjunctions show that these conjunctions show that these conjunctions show that these conjunctions show that one statement or fact is inferred from the other. Okay student, relative conjunction. In relative conjunction student, these conjunctions show that one statement एक कथन और fact is inferred
कि तथ्य को अनुमानित किया जाता है अन्यों से। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वो कौन सा होता है? रिलेटिव कंजक्शन होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट? रिलेटिव कंजक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई वॉज इल, therefore I was ill, therefore I was absent yesterday. Okay student, I was ill. Okay student, therefore I was absent yesterday. She did not hard work, so she failed. She did not hard work. Okay student, she did not hard work, so she failed. She will stand first for she works hard. ओके स्टूडेंट, रिलेटिव कंजक्शन में स्टूडेंट जैसे एग्जांपल हमने लिया था आई वाज इल, देयरफॉर क्या है? देयरफॉर स्टूडेंट रिलेटिव कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, कौन सा है? रिलेटिव कंजक्शन। और सी डिड नॉट हार्ड वर्क, सो क्या है स्टूडेंट? ये भी रिलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट, सी विल स्टैंड फर्स्ट फॉर सी वर्क्स हार्ड। ओके स्टूडेंट, ये भी कौन सा है? रिलेटिव कंजक्शन है, रिलेटिव कंजक्शन। तो स्टूडेंट ये क्या करता है? परिणाम शो करता है, नतीजा बताता है। आई वॉज इल, देयरफॉर आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कि मैं कल बीमार था और इसीलिए मैं कल एब्सेंट था, अनुपस्थित था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सी नोट हार्ड वर्क, कि उसने कठिन मेहनत नहीं की, सो इसीलिए सी फेल, और इसलिए वह फेल हो गई। तो परिणाम क्या निकला उसका? उसने कठिन मेहनत नहीं की, नतीजा क्या निकला स्टूडेंट? फेल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, शी विल स्टैंड फर्स्ट, शी विल स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम खड़ी होगी। फॉर शी वर्क्स हार्ड, यदि उसने कठिन मेहनत करी होगी। ओके स्टूडेंट, कठिन मेहनत करेगी तभी वह प्रथम आएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये रिलेटिव कंजक्शन होते हैं स्टूडेंट। ओके, कौन से रिलेटिव कंजक्शन होते हैं? रिलेटिव conjunctions are therefore so, hence, consequently, or for etc. These are relative conjunction. ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट ये इतना ही कंप्लीट करेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, उसके 4 टाइप्स कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टूड दिस 4 टाइप्स। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बाय, टेक केयर।